हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हिंदी अब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसने कहा था नामक कहानी का दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में युद्ध के वातावरण का वर्णन है। तो चलिए पढ़ते हैं आज कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। तो देखिए, बिल्कुल कि युद्ध की विभीषिका का वर्णन है। और फ्रांस बेल्जियम की जो सैनिक टुकड़ी है उसमें वहाँ पर कैसी सर्दी पड़ रही है। सर्दी की वजह से हड्डियाँ कट गई हैं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और ऊपर से बर्फ़ पड़ रही है और कीचड़ है जिसमें सैनिकों के क्या है, पाँव धसे हुए हैं। घंटे 2 घंटे में कान के बमबारी हो रही है जिसकी वजह से धमाके हो रहे हैं। 100 गज धरती उछल पड़ती है। ये मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। यह क्या है, यह त्रासदी है। वो जलजला माने त्रासदी। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। नामालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। पता ही नहीं चलता है कि दुश्मन किस ओर से कहाँ से वार कर जाए, इसलिए बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहता है लहना सिंह। लहना सिंह, और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। क्या कहता है कि अपने हाथों तो रोटी पानी करा करेंगे और पेट भर खा करके आराम से सोएंगे। 7 दिनों की छुट्टी है, अभी 2-3 दिन और हैं। तब तक युद्ध के इस वातावरण को झेल लो, उसके बाद में आराम से मज़े करेंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल का हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की सेना थी, वो अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ी थी। इसलिए कहते हैं कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाओ। इसलिए क्या है, वो दाम नहीं लेती है। ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है आपका साहब सूबेदार हजारा सिंह। अब आगे पढ़ते हैं। अब कहता है, लहना सिंह कहता है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों कथन है कि बिना फेरे तो घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मान लो कि सिपाही लड़ेगा ही नहीं तो फिर किस काम का, और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। आपको पता है कि 3 चीज़ हैं कि रोटी यदि फेरी नहीं जाती है तो जल जाती है, और पढ़ाई यदि फेरी नहीं जाती है तो भूल जाती है, और घोड़े को यदि फेरा नहीं जाता, यानी एक खूंटी से दूसरे खूंटे पर नहीं बांधा जाता है, तो वो क्या है, पागल हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये कथन है आपका लहना सिंह का। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो क्या है कि उनका बिल्कुल काम तमाम ही कर देता। इस गद्यांश से लहना सिंह की वीरता की, उसकी बहादुरी का सबूत मिलता है। यानी कि इससे पता चलता है कि लहना सिंह बहुत ही बहादुर सिपाही था। अब क्या कहते हैं सूबेदार हजारा सिंह, कहते हैं कि नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। वे कहते हैं कि यदि जनरल साहब मान चलो, आपको यदि पीछे जरा हट जाने का हुक्म नहीं देते तो फिर तो तुम जर्मन सैनिकों को क्या है, उनको मारते मारते सीधे बर्लिन में ही पहुंच जाते। जर्मन की, आपको पता है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। हजारा सिंह का कहना है कि लड़ाई के क्या है मामले में क्या है, सिपाही तो बहुत ही उत्साही रहते हैं। उस समय उनकी रगों में जोश, खून सवार, उनके सिर पर खून सवार रहता है, इसलिए वो तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या है, जो बड़े अफसर हैं, जो कैप्टन होता है, जो जनरल होते हैं, सेना के जो सेनापति होता है, वे बहुत ही दूर की सोच करके
अपने हिसाब से काम लेते हैं, जिसकी वजह से यदि मान के चलो आप सिपाही एक बार आगे बढ़ गया और पीछे से वाल किसी ने हमला कर दिया तो चक्कर पड़ सकता है। इसलिए जो सिपाही हैं वे बहुत ही दूर की सोचते हैं, इसलिए उन्होंने आपको रोकने का हुक्म दिया था। सूबेदार जी सच है, लेना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बाबलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। क्या है कि अब लेना सिंह क्या है, पड़े पड़े हड्डियों में क्या है, जाड़ा और लगता है। यदि कोई काम मिले, यदि सेना से हुक्म मिले, सेना को हुक्म मिले कि आप तो युद्ध पे लड़ जाओ और जर्मनों को मार गिराओ, तो क्या है, एक धावा यदि कर लें तो हम क्या है, गर्मी आ जाएगी शरीर में। अब आगे देखिए क्या होता है कि उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल लो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। यानी कि सूबेदार हजारा सिंह ने कहा कि आप जो खाइयों में जो क्या पानी भर गया है, बरसात का पानी है, बर्फ़ का जो पानी भर गया है, महासिंह से कहा और वजीरा से कहा कि सिगड़ी में कोले डाल, महासिंह तुम 4 आदमी लेकर के क्या है, खाई का जो पानी है उसको उलीच करके बाहर निकाल दो। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। बहुत ही इम्पोर्टेंट संवाद है। ये कथन आपको पता होगा कि 2018 के 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया था। कि किसका कथन था, उसमें थे लेना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार सिंह, ये उसमें ऑप्शन थे। तो उसमें ये कथन है आपका वजीरा सिंह का। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लेना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसे उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ये भी आपका मान लीजिए आपका अच्छा संवाद है। लेना सिंह क्या कहता है कि इस पानी में तो क्या है कि बारूद की और मतलब बहुत ही पोटेशियम कैल्शियम के बहुत ही रसायनों का क्या है, मिश्रण है। ये तो बहुत ही उपजाऊ पानी है, ये तो बाड़ी के तरबूजों में देने के लायक पानी है, इसलिए बहुत ही ऐसा पानी क्या है पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के 10 धूमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। वजीरा सिंह कहता है कि बहुत बढ़िया जगह है, स्वर्ग है। मैं तो सरकार से यहाँ 10 धूमा ज़मीन मांग लूँगा और यहाँ पर फलों के क्या पेड़ पौधे लगा लूँगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मेम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट्ट करती है। ये क्या है कि इसमें क्या है, वजीरा सिंह कहता है उस फरंगी मेम के बारे में कि देश देश की, भाई देश देश के संस्कारों की बात है, आज तक मैं उसे समझा ना सका, जबकि मैं जब भी उसके पास जाता हूँ तो वो क्या है, मेरे लिए क्या है, तम्बाकू ऑफ़र करती है, सिगरेट देने का मुझे क्या है, जिद करती है। लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊँ कि सिख भाई सिगरेट नहीं पीते हैं। कि देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट्ट करती है, ओठों से लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा। अब लेना सिंह पूछता है सब वजीरा सिंह से, अच्छा अब बोध सिंह कैसा है? बोध सिंह आपको बता दूं कि बोध सिंह है इसका सूबेदार जो हजारा सिंह है उनका ये बेटा है। तो ये वजीरा सिंह कहता है कि अच्छा है। तो आगे पढ़ते हैं। अब वजीरा सिंह कह रहा है कि जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने, लेना सिंह से कह रहा है कि बोध सिंह के बारे में कि जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे जाते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है भाई साहब कि मौत है, जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। अगली बार यदि इस कहानी से यदि कोई संवाद आया ना, इससे बढ़िया इम्पोर्टेंट संवाद कोई नहीं है।
कि जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। एक तो है कि मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, तेरी कुड़माई हो गई है क्या। और एक ये बहुत अच्छा संवाद है कि जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। ये कहा था आपका वजीरा सिंह ने। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। ये भी अच्छा है, ये भी पूछा जा सकता है। लहना सिंह का कथन है कि मेरा डर मत करो। जब भाई वजीरा सिंह उससे कहता है लहना सिंह से कि भाई तुम बुद्ध सिंह को अपना कंबल दे देते हो, उसकी जगह पे अपना उसका पैरा भी दे देते हो, तुम्हें ज़्यादा ठंड लग जाएगी और तुम मर जाओगे, निमोनिया से मर जाओगे। और निमोनिया से मरोगे तो फिर मुरब्बे नहीं मिले, क्योंकि मुरब्बा तो बहुत ज़्यादा ठंड करता है। इसलिए कहता है लहना सिंह कहता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। अब यहाँ पता चलता है कि कीरत सिंह कौन था। लहना सिंह का भाई था कीरत सिंह, लहना सिंह का भाई था। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरें जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे। तो ये वजीरा सिंह कहता है। और आगे साहब ये आपका गीत गाते हैं कि दिल्ली शहर ते पिशोर न जा दिए, कर लेड़ा लौंगा दा बपार मड़िए, कर लेड़ा ना देड़ा सौदा अड़िए, ओए लाणा चटाका कदुए नू, के बाणिया वे मज़ेदार गोरिए, हूंड लाणा चटाका कदुए नू। तो एक बार मैं इसको आपको गाकर सुनाता हूँ कि दिल्ली शहर ते पेशोर नू जदिए, दिल्ली शहर ते पेशोर नू जदिए, कर लेड़ा लौंगा दा बपार मणिए, कर लेड़ा ना देना सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कदुए नू, के बनाए बेमजेदार गोरिए, हुड़ लाड़ा चटाका कदुए नू, दिल्ली शहर ते पेशोर नू जदिए, कर लेड़ा लौंगा दा बपार मणिए। कि कौन जानता था कि डडिया वाले घरबारी सिख कैसा लुच्चों का गीत गाएंगे। कि डाड़िया वाले यानी सिखों की बात हो रही है, और घरबार यानी घरबार वाले हैं, कि ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौजी करते रहे हों। अब आपका पढ़ते हैं तीसरा भाग कि दोपहर रात गई है। दोपहर रात गई यानी कि रात के क्या है, दोपहर बोध गई। दिन में 8 पहर होते हैं, यानी कि 4 तो दिन में होते हैं, 4 रात में होते हैं। ऐसे दिन के दोपहर रात गई है, यानी रात के क्या है, दोपहर खत्म हो गए हैं। अंधेरा है यानी कि आधी रात का सा वक्त है। अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा। अब बोधा और लहना सिंह में संवाद होता है। क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। ये संवाद भी आपको आ सकता है कि कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, किसका संवाद है। तो आप कह सकते हैं कि ये है आपका बोधा सिंह, क्योंकि बोधा सिंह बहुत ही बीमार था, इसलिए उसको कंपनी छूट रही है, रोम में तार दौड़ रहे हैं और दांत बज रहे हैं ठंड के मारे। अब लहना सिंह कहता है कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। जब बोधा कहता है कि मुझे बहुत ही क्या सर्दी लग रही है, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, तो लहना सिंह कहता है कि आप मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। वजीरा सिंह ने कहा था लहना सिंह से कि तुम तो भाई बोधा सिंह को अपना भी कंबल दे देते हो, उसकी जगह नौकरी करते हो, उसके पहरे उसका क्या पहरा भी तुम देते हो। तो ये बोधा सिंह उसी के बारे में कह रहा है कि ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए कंबल दे रहे हो, मेरी ड्यूटी कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी। अब यहाँ लहना सिंह क्या है, झूठ बोल रहा है। आज सवेरे ही आई है, बिलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मेमें, गुरु उनका भला करे। यों कहकर लहना सिंह अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। ये क्या है, सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है बोधा सिंह। सच कहते हो। अब क्या है, उसको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है,
तो इसलिए पूछता है बोधा सिंह सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। ये लेखक कहता है। आधा घंटा बीता, इतने खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। अब देखना, ये जर्मन जो लपटन साहब है, ये क्या है? ये जर्मन सैनिक है जो धोखा दे करके लपटन के वेश में इनके पास आया और यहाँ आक्रमण करवाएगा, लेकिन लेना सिंह इसको मार गिराएगा, इसकी चालाकियों को पहचान जाएगा। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं जहाँ मोड़ हैं, वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम वहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको अपने साथ ले चलो, सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म कह करके जो सूबेदार हजारा सिंह है वो सैनिकों को लेकर के वो वहाँ की तरफ रवाना हो जाता है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लेना सिंह ने उसे रोका, क्योंकि वो बीमार था। लेना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। उसने कहा कि भाई बोधा यहाँ बीमार है, तुम इसके ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुक जाओ। लेना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। यहाँ क्या है, सिक्कों की वीरता का सबूत मिलता है। आपको पता है कि सिख हमेशा लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, कि एक सिख क्या है 1.25 लाख के बराबर होता है। कि जब चिड़िया से बाज लड़ाऊँ तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। कि चिड़िया से मैं क्या है, बाज से मैं चिड़िया को लड़ाता हूँ तब मेरा गोविंद सिंह नाम है। इसलिए एक जो सिक्का होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब क्या है साहब, इन्हीं बातों से अब लेना सिंह इसकी चालाकियों को समझ जाएगा। कि आंख मारते मारते लेना सिंह सब समझ गया। यानी कि बहुत ही तुरंत बुद्धि थी। बहुत ही जल्दी लेना सिंह समझ गया कि भाई ये तो यहाँ कुछ मामला गड़बड़ है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। यानी कि उसने क्या है, हाथ आगे किया और लेने के लिए जैसे हाथ आगे कर लिया तो सिगड़ी के मुंह में क्या है, लपटन साहब का चेहरा देख लिया। उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए? उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? ये सोच रहा है मन ही मन में लेना सिंह कि लपटन साहब के तो भाई पट्टियों वाले एक बाल थे और वो उनकी जगह कहाँ गई, जैसे इसके तो बाल ही नहीं है। शायद साहब शराब पिए हों, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लेना सिंह ने जांचना चाहा। अब क्या उसकी जांच करेगा, उसको शक हो गया लेना सिंह को, इसलिए वो उसकी कुछ बात करके उसको जांचना चाहेगा, पक्का विश्वास करेगा कि वास्तव में ये लपटन साहब ही हैं या कोई और है। लपटन साहब 5 वर्ष से लेना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिडेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लेना सिंह पूछ रहा है। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के बेमजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ने को रह गया था। ये कह रहा है लेना सिंह। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली और ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लेना सिंह। अब साहब ये कह रहा है, लपटन साहब कह रहा है, हाँ लेना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लेना सिंह खंदक में वापस घुस जाता है। अब उसे संदेह नहीं रहा कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब जैसे ही वो खंदक में घुसता है तो खंदक में अंधेरा था, तो अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीर सिंह।
हाँ क्यों लेना, वजीरा सिंह भी यहाँ रुका हुआ है और लहना सिंह भी और बोधा सिंह है। कौन? तो लहना सिंह टकराता है तो वो पूछता है कौन? वजीर सिंह। हाँ क्यों लेना, क्या कयामत आई है, जरा तो आंख लगने दी होती। लहना सिंह कहता है कि होश में आओ, कयामत आई हो, लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। ये बहुत ही अच्छा संवाद है, इस संवाद को आप नोट कर लीजिए। जो जो मैं आपको नोट कराता जा रहा हूँ इन्हीं में से एक संवाद आ जाएगा। लहना सिंह कहता है कि होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है, जबकि तुझे पता है कि सिख क्या है, सिगरेट नहीं पीते हैं। और ये बात उन्होंने पहले भी करी है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। ये भी अच्छा संवाद है कि खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। ये भी कहा, किसने कहा है? लहना सिंह ने। लहना सिंह कहता है, लहना सिंह, हुक्म तो यह है कि नहीं। वो जो आपका यहाँ वजीरा सिंह है वो कहता है कि हुक्म तो यह है ही कि नहीं, हुक्म तो ये मिला है कि वहाँ पर जर्मन सैनिक 50 से ज़्यादा नहीं है, वो वहाँ पर तुम जाओ और वहाँ पर लड़ाई करके उनको मार गिराओ। हुक्म तो ये नहीं है। ऐसी की तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है कि मैं लपटन साहब की खबर लो, कि तुम तो उनको जाओ, हजारा सिंह के पास जाओ, उनको बताओ कि ये सब बात झूठ है, हमारे साथ धोखा हुआ है और मैं इस लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हो, 8 नहीं 10 लाख हैं। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ 8 नहीं 10 लाख हैं, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाले थे, वैसे ही बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। यानी कि काम तमाम कर दिया लपटन साहब का, और उसकी जो कागज़ वगैरह था उनको निकाल करके अपनी जेब में डाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि साहब की मूर्छा हटी। साहब क्या बेहोश हो गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद में साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती हैं, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। यानी क्या ये सब बातें झूठ हैं। आपको पता है कि ना तो सिख सिगरेट पीते हैं और ना ही जगाधरी के जिले में नीलगायें होती हैं, और नीलगांव के आपको पता है सींग नहीं होते हैं। और जो मुसलमान खानसामा है वो मूर्तियों पर जल क्यों चढ़ाएगा, वो तो अपनी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेगा। और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए। ये भी संवाद आ सकता है। हमारे लपटन साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। यानी जो इनके लपटन साहब थे उनका क्या तकिया कलाम था, डैम। डैम के बिना वो 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना सिंह ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो झाड़ी से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। इसके आगे पढ़ते हैं कि लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए कि एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था।
चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता है कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोहलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी और गांव से बाहर निकल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा ना तो तेरा काम ही तमाम कर दूंगा। अब इसमें डाक बाबू का नाम भी आया है, ये पोलू राम है, इसको भी आप याद रखना थोड़ा सा। किस्सा इतने में ही ऐसी बात कर रहा था तो साहब यानी कि लेफ्टिनेंट साहब है, उसने अपने जो जेबों में जो हाथ डाले थे ना, तो ये अब कार्रवाई करेगा कि साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैना सिंह की जांघ में गोली लग गई। इधर लैना सिंह की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब कि लैना सिंह ने किस बंदूक के द्वारा लेफ्टिनेंट साहब की हत्या करी थी। हेनरी मार्टिन नाम था उस बंदूक का। साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया क्या है, बोधा चिल्लाया क्या है। लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आ गया था, मार दिया, और औरों से यह सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैना सिंह ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। यानी कि क्या है, लेफ्टिनेंट साहब की गोली जांग में लग जाती है। तो इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। जो उन्होंने चाल चली थी, जर्मन जो लेफ्टिनेंट साहब थे, तो उनके चाल के मुताबिक अब क्या है कि 70 जर्मन चिल्ला करके खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और सब लेटे हुए थे। और वे 70 यानी यहाँ तो 8 सिख थे और वे 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ चढ़ कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे बहुत ही क्या है, खंदक पर बिल्कुल ही आक्रमण करने वाले थे। अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन प्रोना शुरू कर दिया। आपको पता है कि जो हेनरी मार्टिन बंदूक है उसके आगे क्या एक चाकू लगा रहता है, जिसकी वजह से यदि गोली बीत भी जाए या जल्दी से उसको क्या है दुश्मन के उछेड़ कर उसको काम तमाम कर दिया जाता है। एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई, वहा गुरु जी दी फतेह, वहा गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। खेत रहना एक मुहावरा है, ध्यान रखना आप। खेत रहना यानी युद्ध में मारा जाना। खेत रहना यानी युद्ध में मारा जाना। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लैना सिंह को दूसरा भारी घाव लगा है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम अपनी कहानी पूरी कर लेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल हिंदी हब को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारे साथ कहानी को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।